नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योग के बारे में बताने जा रही हूं। जब भी हम विवाह करते हैं हम क्या करते हैं, ऑनलाइन गुण मिला लिए, 28 गुण मिल गए, 36 गुण मिल गए, चलो शादी कर लो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि विवाह के बाद संतान उत्पत्ति होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, आजकल जमाना कितना भी आईवीएफ या अदर ऑल्टरनेटिव्स का बन गया हो, लेकिन संतान उत्पत्ति भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे योग के बारे में बताऊंगी जो देखना बहुत ही ज्यादा मेल चार्ट एज वेल एज फीमेल चार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जिस शाप के बारे में मैं बात कर रही हूं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में आप चेक कर सकते हैं, उसमें इसके शाप के बारे में बताया गया है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोग क्या करते हैं पूर्व जन्म में, ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे मैम क्या बोल रही हैं, परंतु अगर हम ज्योतिष में बिलीव करते हैं तो पूर्व जन्म के शाप के बारे में भी ऑब्वियसली हम बिलीव करेंगे। आपने देखा होगा कुछ दंपत्ति की संतान उन्हें जीवन भर कष्ट देती है, उसका कोई ना कोई लॉजिकल रीजन भी तो होना चाहिए। तो इसका एक रीजन सर्प शाप भी है। जब भी आपकी हॉरोस्कोप में ये योग होगा तो कहीं ना कहीं या तो संतान उत्पत्ति होगी ही नहीं, या संतान होने के बाद आपको उस सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज मैं आपको इस योग के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि ये कैसे फॉर्म होता है, या क्या उपाय है, या मैरिज से पहले ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि जो 5th हाउस होता है, 5th हाउस जो होता है वो हमारा होता है संतान उत्पत्ति के लिए। तो मैरिज से पहले संतान के लिए मेल हो या फीमेल हो, 5th हाउस का देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, अब आपने ये तो चलिए देख लिया कि 5th हाउस अंडर अफ्लिक्शन में नहीं है, लेकिन उसके लिए 5th हाउस के अपोजिट जो होता है 11th हाउस, 11th हाउस देखना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन बीइंग, ये जो हाउस होता है 11th हाउस होता है, ये होता है हमारा विश फुलफिलमेंट का घर। अब संतान तो चलो उत्पत्ति होने का योग है, परंतु उसका 11th हाउस किसी का अफ्लिक्शन में है, तो इच्छा की पूर्ति होगी कैसे? तो हमें शादी से पहले गुण तो चलिए मिला लीजिए, परंतु 5th हाउस और 11th हाउस देखना संतान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, और एंड में बताऊंगी उसका उपाय। तो चलिए अब ये बता देती हूं कि जो मैं बोल रही थी कि पूर्व जन्म में कैसे हमारे हॉरोस्कोप में झलकते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में हर शाप का वर्णन दिया गया है। तो जो सर्प शाप होता है, यदि आपके परिवार में या आपसे गलती से किसी भी जन्म में किसी सर्प की हत्या हुई है, तो वो आपकी हॉरोस्कोप में इस जन्म में जरूर रिफ्लेक्ट होगा और वो संतान उत्पत्ति में आपके विलंब का कारण बनेगा। तो अब कॉम्बिनेशंस कैसे फॉर्म होते हैं वो देखिए। अगर आपकी हॉरोस्कोप में आपके 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में यदि राहु है और वो 1 नंबर या 8 नंबर राशि, यानी कि राहु आपका 5th हाउस में प्लेस्ड है और उसमें मंगल की राशि है वृश्चिक राशि या मेष राशि, यानी कि जहां पर 5th हाउस में 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, इट मीन्स वो सर्प शाप को इंडिकेट करता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, मार्स की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 एंड 8। तो एक योग तो मैंने आपको ये बताया, यदि किसी का राहु 5th हाउस में पंचम भाव में प्लेस्ड हो या वहां पर मंगल की राशि हो 1 नंबर या 8 नंबर, मेष या वृश्चिक में, परंतु यदि किसी की हॉरोस्कोप में राहु 5th हाउस में प्लेस्ड नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि क्या मंगल की दृष्टि 5th हाउस पे तो नहीं है। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे किसी का मार्स 10th हाउस में प्लेस्ड है और वो
आपकी 8th दृष्टि से राहु को देख रहा है, मतलब 1 या 8 नंबर राशि तो नहीं है, परंतु राहु प्लेस्ड है और मार्स उसे 4, 7 या 8 दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि जो मार्स की 3 दृष्टियां दी गई हैं 4, 7 और 8। देखिए 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि तो हर प्लैनेट को दी गई है, परंतु मार्स को 3 स्पेशल दृष्टियां दी गई हैं 4, 7 और 8। तो मार्स कहीं भी हॉरोस्कोप में प्लेस्ड है और वो 4, 7, 8 दृष्टि से यदि 5th हाउस को राहु प्लेस्ड है उसको देख रहा है, तो वो भी सर्पशाप। अब मैं बता रही थी दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, यदि 5th हाउस में राहु प्लेस्ड है और मार्स उसे अपनी स्पेशल दृष्टि 4 और 8 या 7 से देखे। देखिए हर प्लैनेट को 7 दृष्टि तो अलॉटेड है, लेकिन मार्स को 3 दृष्टियां दी गई है 4, 7 और 8। अगर किसी का 5th हाउस में राहु है परंतु 1 या 8 नंबर राशि नहीं है, परंतु मार्स कहीं भी प्लेस्ड होकर यहां पे प्लेस्ड है और वो आपके 5th हाउस को अफ्लिक्शन में दे रहा है, यानी कि खराब कर रहा है। मार्स और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो सर्पशाप फॉर्म करता है। तो जब भी आप मैरिज करें, मेल हो या फीमेल हो, इन दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन चीजों को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि चलिए मैम उपाय बता दीजिए। देखिए कुछ उपाय जो होते हैं उनकी हमें शांति कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मंत्रों द्वारा, जब भी आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि आप आश्लेषा नक्षत्र में, या तो देखिए वैसे सर्पशाप के लिए हमें आश्लेषा नक्षत्र में भी हम उसकी शांति करा सकते हैं। देखिए अब इसके 2 उपाय हैं, या तो आप आश्लेषा नक्षत्र जब हो तब आप बुधवार भी पढ़े, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो बुध होता है। यदि आप बुधवार को आश्लेषा नक्षत्र में अपामार्ग की लकड़ियों से हवन कराते हैं तो उसका भी आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए इसकी शांति करानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा उपाय बता देती हूं, यदि बुधवार भी नहीं है, आश्लेषा नक्षत्र भी नहीं है, तो आप सर्प का जो मंत्र है जो स्क्रीन पर दिया गया है, इसके जाप पूरे कराकर किसी भी एक दिन प्रेफर कीजिएगा। मंडे या वेडनेसडे को आप 10,000 मंत्र कराकर, देखिए ये आप स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम वर्बली मंत्र का जाप करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप एक शुद्ध अवस्था में या प्रॉपर वे में करें। तो किसी भी योग्य ब्राह्मण द्वारा इसकी शांति कराइए और अपामार्ग की लकड़ियों से इसका हवन कराइए। इसके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। अब आप कहेंगे जिन हॉरोस्कोप में संतान हो चुकी है उसका क्या करें? देखिए जब भी ये योग होगा, जैसे मैंने आपको बताया ये जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, तो संतान हो भी चुकी है तो भी वो आपको कहीं ना कहीं उसके द्वारा कष्ट मिल रहा होगा या संतान में कोई प्रॉब्लम होगी, वो बच्चा परेशान होगा। तो इसकी शांति कराना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संतान उत्पत्ति के बाद भी आप ये करा सकते हैं और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि एक बच्चा होने के बाद में दूसरी संतान ही नहीं होती। ये मैं आपको कुछ शेयर भी कर रही हूं स्क्रीन पे, हॉरोस्कोप आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ही जो योग है हॉरोस्कोप मैचिंग के दौरान इसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड़ मिलाइए, कुछ भी कीजिए, परंतु ये योग भी देखिए साथ में, क्योंकि संतान तो हर किसी को चाहिए ना विवाह उपरांत। तो शांति कराइए और इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। फर्दर क्लैरिफिकेशन या किसी और भी समस्या का आपको निवारण चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये जो रेमेडीज होती हैं ये जनरल रेमेडीज होती हैं जो आप कर सकते हैं कॉम्बिनेशंस देख के अगर आपकी हॉरोस्कोप में है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसका निवारण बिना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आगे आने वाले धीरे धीरे और शाप के बारे में या और जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में उनके बारे में डिस्कस करती रहूंगी।